मेरे साथ क्या हो गया? मैं आधा हूँ, आधा नहीं। मेरा आधा शरीर है, मेरा बाकी का आधा शरीर कहाँ गया? जीनी, जीनी। अरे बाप रे, अगर प्रिया ने मुझे ऐसा आधा देख लिया तो मेरा क्या होगा? जीनी, 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 फॉर गॉड से जीनी, समझाओ तुम्हारे इस मिर्ची को। अरे जरा सोचो, अगर ऐसे ही आधा और जूजू ऑफिस चला गया, ऑफिस वालों ने उसे देख लिया, तो इस पूरे जूजो की तो ऐसी की तैसी कर देंगे। जीनी, प्लीज मुझे पूरा कर दो। जीनी, बोलो ना, ये मिर्ची देखती क्या पूरा करना। हाँ, रुको, दीदू, जीनू, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ये इसी लायक है। ओह माय गॉड, अब मैं ऐसे आधे शरीर के साथ क्या करूं? बाबू, मैं आई कम इन? अरे बाप रे, चतुर जी ने अगर मुझे ऐसे आधे शरीर के साथ देख लिया तो मेरा क्या होगा? ये तो आधा आदमी है। दादा, ऐजे मैं क्या बोलता है, माने Don't touch me. सॉरी। क्या है के बाबू, ये क्या है? आपका आधा बॉडी किधर है? आप जो कहेगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज जीजू को नॉर्मल कर दो, प्लीज, प्लीज। आप पक्का? हाँ पक्का। मेरी सारी बातें मानोगी? सारी बातें मानूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। मैं आ गया। अब आपको क्या हुआ? आधा बॉडी आ गया। कौन आया? तुम्हारा आधा बॉडी आया। क्या? माय बेटर हाफ? हाँ आधे, आधे तू आ गया। आज आधे? अच्छा, आप नहीं, आधे को बोल रहा हूँ। आधे आजा। मैं आधे चल मिलकर पूरा होते, चल पूरा हो जाते आधे। आजा आधे। जुड़ गया। के बाबू भूत बन गए, भूत बन गए। क्या हुआ? थैंक गॉड, क्या थैंक गॉड? थैंक गॉड बेबी तुम आ गई। हाँ, वरना ये आदमी तो बेबी मुझे डरा डरा के मार ही डालता। हाँ, अच्छा, हाँ बेबी। क्या किया इन्होंने? अरे क्या नहीं किया ये पूछो बेबी। तुम्हें पता है मैं ना यहाँ ना बड़े आराम से ऐसे किताब पढ़ा था, ऐसे आराम से कुछ पढ़ रहा था बेबी। पन्ने पलट पलट के पढ़ रहा था। अचानक ये आदमी मेरे पीछे आके पू करके मुझे डरा दिया और मैं डर गया बेबी। देखो कितना पैल्पिटेशन हो रहा है। वेरी बैड चतुर जी। नॉनसेंस। अरे हमको देख के ऐसा लगता है कि ये हमसे डर जाएंगे, उल्टे इनको देख के मैं डर गई। मायरी What nonsense? विक्की को देख के आप क्यों डरेंगे? अरे क्योंकि जब मैं अंदर आया विक्की के बॉडी का 2 टुकड़ा था और दोनों आपस में आके जुड़ गया। अरे इंजन और बुगी है क्या? बॉडी है, बॉडी कभी जुड़ता है बेबी? बोलो। हा? अरे किंतु हम सच्चे बोल रहे हैं। जब हम अंदर आए थे तो इनके बॉडी का एक तो हिस्सा इधर से आया, एक हिस्सा इधर से आया और ठीक आपके आने से पहले दोनों कैसे जुड़ गए बोलो? हाँ? विक्की ये क्या बोल रहे हैं? या सर जी, यस सर। प्रिया हाँ है ना सर। अच्छा अभी भेज रहा हूँ सर। हाँ हाँ वो निकल चुकी है सर। शी इज अबाउट टू लैंड। आई मीन शी इज ऑन द वे सर। यस सर, ओके सर, बाय सर। क्या हुआ? अरे बॉस का फोन था। डैड? हाँ हाँ इमरजेंसी काम है, तुम्हें फटाक से बुलाया तुम्हें। ओके। हम क्या बोलते चुप रहिए आप।
इतना डरावना लगता है। कैसे करते हो यार, बहुत दुखता है। तो हमारा तो नेचुरल है। वो जाने दो। देखो आप आसपास कोई नहीं है दादा। फ्रेंडली वे में बताओ ना, वो जो तुम्हारा बॉडी का 2 हिस्सा था, हाँ ना? सच सच बताओ। आगे नहीं। अरे करता कुछ है, बोलता कुछ है। आगे दीदू, एक बात बताओ, आपको मेरी आंखों में जूजू के लिए प्यार नहीं दिखता? दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है, यही तो प्रॉब्लम है। पर तेरा वो जूजू ना इस प्यार के लायक नहीं है। दीदू, तो प्यार करने वालों को अलग नहीं किया जाता। आप भी तो जिम्मी से इतना प्यार करती है, क्या आप जिम्मी से अलग होने के बारे में सोच सकती है? चीनू, मैं जिम्मी से अलग हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, और उससे अलग होकर मैं कितनी दुखी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और तुम कभी इतना दुखी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। ये आप क्या कह रही है? जिम्मी कहाँ है? वो मुझे छोड़कर, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। दीदू, ये सब कैसे हुआ? जिनजोरा, जिम्मी के प्यार के जुनून को देखकर सारा जिनलैंड इकट्ठा हो गया और सबने मिलकर जिनजोरा के जादू को बेअसर कर दिया। इसलिए जिमी के लिए जिनजोरा का गुस्सा बढ़ता गया। फिर क्या हुआ? जिनजोरा ने जब तुम्हें बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, उसके बाद वो जिमी को अपने साथ ले गया और उसे भस्म कर दिया। उसके बाद जिमी वापस नहीं आया। चीनू, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे हम खो दें। और फिर तेरा वो जूजू, वो तो इंसान है, आज नहीं तो कल तू उसे खो देगी और फिर तू भी मेरी तरह बहुत दुखी हो जाएगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इसलिए कल सुबह हम जिनलैंड वापस जाएंगे। लेकिन दीदू, जूजू 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 जूजू, जब देखो जूजू करती रहती है और उसकी वजह से अपनी बहन से बहस भी करती रहती है। और वो जूजू जो किसी और लड़की के साथ स्वीटी पाई करता रहता है। ऐसी बात नहीं है दीदू। तेरा जूजू झूठा है। दीदू, मेरे जूजू झूठे नहीं है। उन्होंने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, हमेशा मेरे जूजू सच कहते। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा। जीनी का जूजू जब भी मुंह खोले हमेशा सच बोले। अब पता चल जाएगा। अब तुम्हारा जूजू जब भी मुंह खोलेगा ना, वो सिर्फ सच बोलेगा। तब कान खोल के सुन लेना कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। दीदू, ये आपने क्या किया? अब मुझे तुरंत जूजू के पास जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। बाय बाय। लक्की बाबू, बोलो। प्लीज मेरे एक ठो सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। देखो, ये जो आपके साथ ब्लैक मैजिक माने ये काला जादू हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? वो घर वाले भूत का हाथ है कि नहीं? नहीं चचू जी, वो भूत नहीं है। दीनू, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जूजू का मुंह बंद करो। अब कैसे यकीन दिलाऊं? वो भूत नहीं है चतुर जी, वो तो जीनी है, जीनी।
विकी, बेला क्या बोल रहा तू? अरे बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। देखिए बेक्के बाबू, वो भूत जिसका नाम जिन्नी है या मिन्नी है, जो भी है, ये बताइए कि वो बार बार आते हैं गायब होते हैं, आते हैं गायब होते हैं ना? नहीं 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 क्या कर रहे हैं? बेचारे को कंफ्यूज मत रख। हाँ चतुर जी, वो आ रहे जा रहे इसलिए क्योंकि वो जीनी है। हाँ इसीलिए तो आ जाती है, टिंग चली जाती है। चूचू आप ये क्या कर रहे हो? ये ना सत्यवादी हरिश्चंद्र क्या बोले जा रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, सच्चाई खुद ब खुद बाहर खुदा करी है। मैं अच्छी बात है, सच्चाई को बाहर आना ही चाहिए। आप देखो, मैं कैसे चिक चिक के सबको बताते हैं। मैं दुर्गा को बताएंगे, मैं डॉक्टर को बताएंगे, बॉस को बताएंगे, प्रिया को बताएंगे। कोई मेरे बात पे यकीन नहीं करते थे, आप सब यकीन करेंगे मायरी। किंतु बेक्के बाबू, सबके सामने आप मुकर तो नहीं जाएंगे? मुकर जाएंगे? नहीं विकी, नहीं विकी, विकी नहीं, विकी नहीं। बच्चा! अरे मुकरते तो वो लोग हैं जिनके मन में खोट हो। मैं तो सच्चा इंसान हूँ जी, चोटी पे चढ़कर सच सच कहूंगा। वाह वाह। चतुर जी, आज तक आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी महसूस किया, वो सब सच है। अब सुसाइड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, इस तरह क्यों जान देने पे तुला मेरे भाई? मैं क्या करूं, सच्चाई फूटा करिए बाहर। बेला चुप। बेचारे जूजू, दीदू का जादू बेअसर भी तो नहीं कर सकती। क्या करो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जूजू की तो बैंड बज जाएगी और फिर घर आके वो मेरी बैंड बजा देंगे। वाह वाह, आज मैंने अपने आप को प्रूव कर लिए। बचेगा आखिरी सवाल। चौधरी बाबू को अब मैं ऐसा घुमाऊंगी कि कोई भी उनकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। ये तवा क्या हुआ? क्या है? क्या है? आपका धड़ के ऊपर कुत्ता कसा रहा है और भिल्ला बाबू, आपका धड़ के ऊपर बिल्ली कसा। बेला गंडगोल, मस्त बड़ो गंडगोल। विकी, बाप रे। क्या हुआ चतुर जी, आप चीखे क्यों? अरे देखिए ना, आप भी चीखेंगे मेरी, देखिए। यकीन। क्या हुआ? वो अभी थोड़ी देर पहले अभी तेरा आई देखो, आप मतलब फुसफुसाओ मत। ये प्रिया को बताओ, बताओ जो मैं बोल रहे थे वो सत्य है कि नहीं भूत के बारे में। हाँ बेबी, चतुर जी जो कुछ भी कह रहे सच कह रहे हैं। क्या? हाँ बेबी, इनफैक्ट चतुर जी ने तो मेरे शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़ते हुए देखा। विकी, तुम क्या बोल रहे हो? अरे जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था वो बताओ ना। वही धड़ के ऊपर भाव भाव म्याऊ म्याऊ। नहीं 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 बेला नहीं, मुझे बोलने दे बेला, मुझे बोलने दे। बेबी तुम्हें पता है बेबी, कुछ देर पहले ना मेरे धड़ के ऊपर ना कुत्ते का सर आ गया था बेबी। ये गधा बेला है ना, इसके धड़ के ऊपर बिल्ली का सर। म्याऊ। स्वीटी पाई, तुम भी कितने फनी हो ना। और मैं भी ना बार बार इस चतुर जी की बातों में आ जाती हूँ। Of course, बस बहुत हो
गया आपका। बस चलिए यहाँ से, विकी को काम करने दीजिए। अरे एक काम कहाँ करते हैं, गंडगोल करते हैं। अरे मेरी बेला, बेला ये मेरे साथ क्या हो रहा है बेला? क्यों सच की दुकान खोल के बैठा हूँ मैं बेला? ये क्या हो रहा है? मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा हूँ बेला, खुद ब खुद निकल रहा है, खुद ब खुद निकल रहा है। नो, लेकिन अगर तू इतना सच बोल रहा है तो एक बात बता यार कि तेरी मेरे बारे में क्या राय है? राय मत पूछ, राय मत पूछ, रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा। बता ना। नहीं बेला, हम दोस्ती टूट जाएगी बेला। नहीं टूटेगी यार। अरे क्या सुनना चाहता है? बता मैं कैसा हूँ? अरे अव्वल दर्जे का गधा है तू बेला, अव्वल दर्जे का गधा। ना तारा है, ना लायक है। अरे मैं तो कहता हूँ अव्वल दर्जे का लालची है तू, लालची। हर दूसरे दिन जीनी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। जीनी घड़ी देते, जीनी ये देते, जीनी वो देते, भिखारी कहीं के। हाँ, रोज सुबह 8:30 बजे तू मेरे घर पे आ जाता है, क्योंकि तुझे पता है फ्री में ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। ब्रेक से 10 मिनट पहले मेरे कैबिन में आ जाता है, क्योंकि तुझे पता है कि 1 बजे मेरा टिफिन खुलेगा। और टिफिन के खुलते ही, इससे पहले कि मैं पहला निवाला लूं, तू तो पूरा टिफिन साफ कर जाता है। भूखड़ कहीं के। जूजू चुप हो जाओ, वेलू को क्यों आईना दिखा रहे हो? और क्या जानना चाहता है? हाँ? तुझे लगता है तू बहुत काबिल इंसान है? हाँ? अरे बैल की चापलूसी कर करके तू पायलट बना है, बैल की। बैल? कौन बैल? कौन बैल? हमारा बॉस। कठेल के ऊपर किसी ने तरबूज रख दिया, ऐसा तो शरीर है उनका, कहाँ से शुरू होते कहाँ खत्म होते पता ही नहीं चलता। उनकी चापलूसी कर करके तू पायलट बना है, वरना सुन, तू तो एयरपोर्ट पे ट्रॉली खींचने के लायक भी नहीं था। रो मत, मेरा खत्म नहीं हुआ, जलील कहीं के। और सुन, जब तू पायलट बना ना, उस वक्त तेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस भी नहीं था। और क्या सुनना चाहता है? अरे मेरे फटे हुए कपड़े पहन करके तू यहाँ तक पहुंचा है। बस कर विकी, बस कर। ला, ये क्या हो रहा है मुझसे? ये मैंने क्या कह दिया? मैं तो तुझे अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तूने ठीक कहा, मैं ऐसा ही हूँ विकी, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन तू मेरा सच्चा दोस्त है, तूने मुझे आईना दिखा दिया। फोड़ दे इस आईने को, फोड़ दे बेला। ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी ही होगी। नहीं बेला नहीं, ये सब कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। जीनी तुम यहाँ? जूजू सॉरी, मेरी दीदू ने आप पे जादू किया। क्या? हाँ मतलब ये एक ऐसा जादू है जिसमें आप मुंह खोल के जो भी कहोगे आपके मुंह से सिर्फ सच ही सच निकलेगा। ये सब कैसे हुआ? मुझे पता है कैसे हुआ। जीनी तुम यहाँ? जूजू सॉरी, मेरी दीदू ने आप पे जादू किया। क्या? हाँ मतलब ये एक ऐसा जादू है जिसमें आप मुंह खोल के जो भी कहोगे आपके मुंह से सिर्फ सच ही सच निकलेगा। इसलिए मुझे लगा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ उसके पहले मैं यहाँ आ गई। अरे सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम्हारी बहन है, तीखी मिर्ची। अगर बचाना है तो हमें उससे बचाओ जीनी। लेकिन जीनी सुनो, इससे पहले कि बेला की तरह मैं ऑफिस में 4-5 लोगों को और जलील कर दूं, प्लीज हमें यहाँ से ले चलो जीनी, ले चलो। अरे लेकिन जीनी मुझे एक बात क्या बोल रहा है तू? वही जो तू सुन रहा है, जीनी की बहन है जो जीनी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आई है। That's it. अब कौन आ गया? ये यूं करके चली जाती थी, वो पता नहीं कुछ ऐसे करती, फिर स्पीड ब्रेकर पे चढ़ जाती। आ गए आप? हाँ। जीनू, इसे पूछ। जीनू से पूछना, अभी सब कुछ सच बोलेगा। पूछो इससे कि ये तुमसे प्यार करता है या नहीं। नहीं पूछना दीदू। क्यों? अगर पूछने से प्यार का पता चले तो वो प्यार थोड़ी ना होता है। प्यार तो प्यार करने वालों की आंखों में नजर आता है, और जूजू की आंखों में मुझे अपने लिए बहुत प्यार नजर आता है। तो दीदू प्लीज जूजू को नॉर्मल कर दो ना, प्लीज। ठीक है, मुझे क्या,
अगर तुझे ही सच नहीं जानना तो मैं इससे सच क्यों गुलवाऊं? वैसे भी कल सुबह तो मैं तुझे अपने साथ जिनलैंड वापस ले ही जा रही हूँ। बना देती हूँ तेरे जूजू को वापस झूठा। जीनी का जूजू वापस नॉर्मल हो जाए। आ गई लाल मिर्ची। क्या बोला? चूहे? ओ, तो ये चूहे वाला प्यार अभी तक चल रहा है तुम्हारा? हाँ? नहीं, मुझे चूहों से बिल्कुल प्यार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चूहा बुलाती हूँ। अच्छा, तू बीच में बता। अब तो मैं आऊंगा। हाँ? सुनना। हाँ? अबे ये तो वही है। हाँ, ये वही है। झांसी की रानी। नहीं बावले, बावले? ये तो मेरे दिल की रानी है। पता था मुझे कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की न भेजे। और देख, देख वो आ गई बावले। यही है मेरे यार, मेरा सच्चा प्यार। कंट्रोल, तुम नहीं जानते उसे जानवरों से बड़ा प्यार है। पता नहीं यार तुझे क्या बना दी, इसलिए शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। क्यूट। इसके लिए तो मैं छोटा पप्पी बनने के लिए भी तैयार हूँ। कंट्रोल बाबा, मेरा मतलब है विला कंट्रोल। अरे क्यों कंट्रोल यार, क्यों करूं मैं कंट्रोल? तो तेरे पास खुद की जीनी है तो मतलब कुछ नहीं। आज मुझे मेरी जीनी मिलने का चांस मिल रहा है तो तू कह रहा है कंट्रोल नहीं करूंगा, कंट्रोल नहीं करूंगा। हेलो जी। जी नहीं, जिया। देखा, चुरा लिया ना मेरा जिया। मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास भी एक घर है जो बिल्कुल अकेला पड़ा है और उसमें एक बंदा रहता है जो आपके सामने खड़ा है। आप अगर चाहें, क्या आप मेरे घर की जीनत, मेरा मतलब है जीनी बनना पसंद करेंगी? जीनू, ये धरती के सारे मानव इतने दिल फेंक क्यों होते हैं? हाँ? तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अभी बताती हूँ, अपनी आंखें बंद करो। विला मत करना, विला मत करना, विला मत करना, विला। सॉरी दोस्त, ले सेक ले। कितना कितना प्यारा थप्पड़ मारा है। वीलू, सॉरी यार। ऑल राइट। अच्छा दीदू, ये वेलू है, हमारा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं था, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, इसे बस आपसे फ्रेंडशिप करनी है। पर जीनू, मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं करनी। नीला, मेरी बात मान, तू यहाँ से निकल ले, इसी में तेरी भलाई। निकल ले, निकल ले। अच्छा, अभी चलता हूं, लेकिन मिलता रहूंगा। ले, रास्ते में सीखते रहना। सुनो, तुम दोनों को आपस में जितनी भी बात करनी है वो कर लो, क्योंकि सुबह होने में भी ज्यादा वक्त तो बाकी है नहीं, और जीनू को तो मैं सुबह सुबह अपने साथ वापस ले ही जा रही हूँ, है ना? मुझे अब थोड़ा रेस्ट करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जूजू, मुझे नहीं जाना। करता हूँ कुछ करता हूँ जीनी, कुछ तो करता हूँ।
तुम्हारी दीदू ने तुमसे बस ऐसे ही कह दिया कि वो तुम्हें ले जाएगी और तुम ऐसे ही चले जाओगी उनके साथ। हाँ? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह फिल्मी होता तो मैं भी तुमसे कहता तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ मित्र। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ के तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर काश मैं दीदू को समझा पाती। अच्छा, तो तुम उस दीदू के खातिर मुझे छोड़कर जा रही हो जिसे दूसरों की फीलिंग्स की जरा भी फिक्र नहीं? जूजू, ऐसी बात नहीं है। दीदू, जूजू एक बात बताओ, आपको उस जिमी जिन के बारे में याद है? बांसुरी वाला जो दीदू को प्यार करता था। हाँ, जिमी और दीदू एक दूसरे से अलग हो गए। वो प्यार करने वालों को अलग नहीं किया जाता। आप भी तो जिमी से इतना प्यार करती है, क्या आप जिमी से अलग होने के बारे में सोच सकती है? मैं जिमी से अलग हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, और उससे अलग होकर मैं कितनी दुखी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और तुम कभी इतना दुखी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। ये आप क्या कह रही है? जिमी कहाँ है? जिंजोरा ने जब तुम्हें बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, उसके बाद वो जिमी को अपने साथ ले गया और उसे भस्म कर दिया। अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं अपनी बड़ी दीदू की बात कैसे नहीं मानूं? मुझे उनके साथ वापस जिनीलैंड जाना ही होगा, वरना उनका दिल टूट जाएगा। जिनी, जिनी, मैं तुम्हारी दीदू से बात करूं? क्या? हाँ, मैं बात करता हूँ ना उनसे, बहुत प्यार से बात करूंगा उनसे, है ना? मैं प्यार से उन्हें समझाऊंगा कि देखो तुम भी हमारे साथ यहाँ रहो, हम तीनों साथ में रहेंगे यहाँ। हाँ हाँ, वो थोड़ा मुझे परेशान करेगी, चलेगा? कुत्ता बिल्ली जो बनाना है बनाए, मैं तो पूरी जिंदगी चूहा बन के रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज मेरी जीनी को मत। ऐसा कहूंगा तो मान लेगी? वो मानेगी? जूजू, मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ? आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे जूजू, पर मुझे अपनी दीदू के साथ वापस जाना ही होगा। सच में दुनिया के सबसे अच्छे जूजू, मुझे अपनी दीदू के साथ वापस जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना। I miss you. Me too. Good night. Good night. मुझे जूजू को छोड़ के जाना होगा। मैं जूजू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
पर दीदू जिद पकड़ के बैठी है कि वो मुझे जिनलैंड लेके जाएंगी। अगर दीदू जिद्दी है तो जीनी महा जिद्दी है। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चिनिया, रास्ता नहीं है तो रास्ता ढूंढ, वरना हमेशा के लिए जूजू को टाटा बाय बाय सी यू करना पड़ेगा। क्या करूं? चलो सोचती हूँ। जिनी, एक बात कहूँ आपसे, जब आप सैड होते हो ना तब भी क्यूट लगते हो। मुझे शर्म आ रही है। जीनी को आजाद करने वाले की हर एक ये नहीं है। एक अच्छा जिन जीनी को पहचान कहाँ है? ये रहा। हर जीनी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर उसे कोई अपने यहाँ या अपने साथ रहने की जगह देता तो जीनी को वो जगह छोड़ने से पहले आगे बढ़ती हूँ। तो जीनी को वो जगह छोड़ने से पहले उस जीनी को अपने पनाह देने वाले को कम से कम 7 दिन का नोटिस देना होगा। उसके बाद ही कोई जीनी उस जगह या उस घर को छोड़ के जा सकती है। 7 दिन मतलब मेरे पास जूजू के साथ रहने के लिए 7 और दिन है। 7 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। दीदू, अब आप मुझे अपने जूजू से अलग करके जिनलैंड कैसे लेके जाएंगी? अगर आप मेरी दीदू है तो मैं भी अपने जूजू की जीनी हूँ।